आज हम दोनों दोस्त निकल जाते हैं सुबह-सुबह चित्तौड़ की ओर, जहाँ हमें जाना था चित्तौड़ दुर्ग पे, जहाँ पे बना हुआ था कालिका माता का मंदिर। तो नवरात्रा स्टार्ट हो गई थी, हम दोनों दोस्त आ जाते हैं चित्तौड़ और चल देते हैं हाईवे की ओर। और हम आ जाते हैं चित्तौड़ नगरी में और हम यहाँ पे देखते हैं कि भी यहाँ पे बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि इस नवरात्रा में लोग बहुत ही कम जाते हैं और डिवाइडर में हमें यहाँ पे गाय दिखने लग जाती है। और यहाँ पे रास्ते में गाड़ियाँ जा रही थी, लेकिन बहुत कम थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूप थी और चित्तौड़ था। और जहाँ पे चित्तौड़ की सिटी स्टार्ट हो गई थी और स्कूटी वाली बीच में आ गई, लेकिन हम इसको क्रॉस करते हुए चल देते हैं आगे। और हम चल देते हैं आगे और हमें सामने दिखने लग जाता है चित्तौड़ दुर्ग, जो कि अभी बहुत ही सूखा दिख रहा था और हरा नहीं दिख रहा था, लेकिन क्योंकि इसे गर्मियों का टाइम चल रहा था इसलिए। वरना आप अगर आप आओ बारिश के मौसम में तो आपको बहुत ही हरा भरा दिखेगा। और ये रहा सामने चित्तौड़, जो कि ये इसकी दीवार है जो दुनिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट दीवार है। फर्स्ट तो आपको पता ही है कि भी चीन वाली दीवार है, और यह दुनिया की सबसे सेकंड नंबर की दीवार है जो सबसे बड़ी है। और ये दुर्ग भी सबसे बड़ा है। और हम आ जाते हैं यहाँ पे पन्नादाय सेतु पे, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी पन्नादाय सेतु के ऊपर ये नदी निकली हुई है, जिसपे एक ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज से ऊपर रोड निकल रहा है। और इसको देखते हुए सीधे चल देते हैं आगे। और हम धीरे-धीरे आ जाते हैं दुर्ग के पास, और यहाँ पे अभी भी हमें कुछ भीड़ दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि भी इस बार हमें ऊपर भी माता जी के मंदिर में भी कुछ ज़्यादा भीड़ मिलेगी नहीं और दर्शन भी आराम से हो जाएँगे। और हम आ जाते हैं बिल्कुल दुर्ग के नीचे, जहाँ पे फर्स्ट दरवाज़ा मिलता है हमें, और इस दरवाजे को क्रॉस करते हुए चल देते हैं। लेकिन उस नवरात्रा में आते हो तो अभी इतनी ज़्यादा भीड़ मिलती है कि भी आप यहाँ पे घुसने में भी अब कम से कम आपको 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन इस बार हम आसानी से चले गए और हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे दुर्ग के ऊपर अब लोग भी रहते हैं और धीरे-धीरे आपको बहुत सारे घर देखने को मिलेंगे। और अभी तो दुर्ग शुरू हुआ।
और इस दुर्ग पर कम से कम आपको 7-8 दरवाजे देखने को मिलेंगे, जिस दरवाज़ों पर कम से कम किसी में गेट लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको प्राचीन हनुमान मंदिर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको जय मैया के बोर्ड भी लगे हुए देखने को मिलेंगे और यहाँ पे आपको बाहर के टूरिस्ट भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी ये नवरात्रा चल रही है, गर्मी के दिनों में जो यहाँ पे बहुत ही बाहर के लोग कम आते हैं और यहाँ के लोकल लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं, जैसे आसपास के चित्तौड़ के गाँव के और भीलवाड़ा जिले के और एमपी के लोग यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और जो आपको सामने ये दिख रहा है मोड़, इस दुर्ग का सबसे कठिन मोड़ और सबसे ज़्यादा चढ़ाई वाला द्वार वाला मोड़ है। यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से ऊपर चढ़ना होगा और यहाँ पे आप आगे देखते हो इस दुर्ग पे आपको कोई गेट देखने को मिलता है और जैसे ही आप इस द्वार को पास करोगे यहाँ पे आपको मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे प्राचीन मंदिर है, एक लिंग जी शक्तिपीठ वगैरह और आपको बहुत सारे अन्य छोटे भगवान और देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिलेंगे। और कम से कम आपको इस दुर्ग को घूमने के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और पूरा दिन लगेगा, लेकिन आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हो। और धीरे धीरे हम दुर्ग को क्रॉस करते हैं। और यहाँ पे आपको दुर्ग के ऊपर बहुत सारे घर भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही पुराने और लोग रह रहे हैं यहाँ पे राजा महाराजों के समय से। और आप यहाँ पे अगर देखते हो तो आपको लेफ्ट की तरफ से आपको यहाँ पे दिखता है टिकट घर, जो कि आप पूरे दुर्ग को घूमने के लिए यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। और राइट साइड में आपको यहाँ से अगर आप जाते हो तो यहाँ से आपको पूरा चित्तौड़ का व्यू दिखेगा और सीधे हम चल देते हैं आगे। और अगर आप चित्तौड़ आते हो माता जी के दर्शन करने के लिए तो यहाँ पे आपको बहुत सारी प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी और यहाँ पे आप खुद की गाड़ी और बाइक से भी आ सकते हो। और यहाँ पे कुछ लोग आपको पैदल भी जाते हुए देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका दुर्ग बहुत ही अच्छा दिखता है, तो आप आराम से पैदल पैदल भी आ सकते हो। और कभी कभी आपको यहाँ पे ट्रैफिक देखने को भी मिलता है, लेकिन गर्मी के दिनों में आपको ट्रैफिक देखने को नहीं मिलेगा। और ये रहा चित्तौड़ का लास्ट दरवाज़ा। जैसे ही आप इसको बड़ी पोल को क्रॉस करते हो सामने ही आपको दिखता है महाराणा प्रताप का महल, जो कि बहुत ही प्राचीन और भव्य है। अब तो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया और जहाँ से हमने आपको टिकट कर दिखाया था वहाँ से आप टिकट लेके इसमें भी आप एंटर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसको देखते हुए चल देते हैं आगे, जहाँ पे हम जाते हैं माता जी का मंदिर देखने के लिए और माता जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन आप जो ये राइट साइड में रास्ता देख रहे हो, इस तरफ से आप विजय स्तंभ की ओर भी जा सकते हो और आगे से भी जा सकते हो। और यहाँ पे आपको रास्ते में कई दुकानें मिलेगी, छोटे छोटे किराने की, जो ठेला लगाए हुए हैं लोग। और यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा विजय स्तंभ, जो कि अभी यहाँ पे आपको पेड़ दिख रहे होंगे, ये सूखे हुए, लेकिन अभी इनके पत्ते झड़ चुके हैं। लेकिन अभी आप बारिश के मौसम में आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी और यहाँ पे सीताफल के भी पौधे सबसे ज़्यादा है। और ये रहा विजय स्तंभ, जहाँ से आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। और विजय स्तंभ के अंदर भी एंट्री बंद है कुछ कारणों की वजह से और इसकी सेफ्टी के लिए। और हम चल देते हैं आगे, जहाँ पे आपको माता जी के मंदिर में मिलते हैं सीधे।
और पूरे चित्तौड़ को देखते हुए हम आ जाते हैं सीधे माता जी के मंदिर के पास, जहाँ पे आपको कुछ प्रसाद की दुकानें भी मिलेंगी, जहाँ से आप माता जी के लिए प्रसाद ले सकते हो। और यहाँ पे भंडारे भी लगे हुए रहते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई भंडारा लगा हुआ है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में लोग बहुत कम आते हैं, तो यहाँ पे भंडारे भी नहीं देते हैं। और आपको सामने दिख रहा होगा कालका माता का मंदिर, जो कि बहुत ही अच्छा सजा हुआ है, बहुत ही प्राचीन है। जहाँ से आप माता जी के मंदिर के लिए यहाँ पे हमने हमारी बाइक खड़ी की और सीधे चल देते हैं आगे, जहाँ पे आपको कुछ बंदर भी दिखेंगे। और हम आ जाते हैं सीधे माता जी के मंदिर के अंदर। यहाँ पे हम माता जी के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे वीडियो और फ़ोटो खींचना सख्त मना है। यहाँ से माता जी का परिसर कुछ ऐसा दिखता है और सीधे चल देते हैं बाहर, जहाँ पे हमें रास्ते में मिलते हैं बहुत सारे कुंड, जो कि गर्मी के दिनों में भी फूल भरे हुए रहते हैं। और पूरे दुर्ग पे यहाँ पे बहुत ही सूखा था, क्योंकि अभी बारिश के दिनों में भी ये हरा भरा दिखा। और ये जो आपको पोल दिख रही है, ये सबसे प्राचीन है। और कहा जाता है कि भाई पहले दुर्ग का मेन दरवाज़ा यही था, जिसको सूरज पोल कहते हैं, क्योंकि ये सूर्य के मुँह की तरफ है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। और इसलिए ये रास्ता भी बना हुआ है यहाँ पे, और ये सीधे गाँव की तरफ से जाता है। और यहाँ से चित्तौड़ इस तरफ तो बहुत कम दिखता है, लेकिन उस तरफ बहुत ज़्यादा दिखता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से पुराना रास्ता आपको ये नीचे दिख रहा है। तो ये सबसे प्राचीन और पुराना रास्ता है, जहाँ से आपको चित्तौड़ का कुछ झलक दिखती है। और यहाँ से आप चल देते हैं आगे। और ये सूरज पोल की तरफ आपको विजय कीर्ति स्तंभ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ बंदर भी। और इन सबको देखते हुए हम हमारी यात्रा यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे बहुत ही अच्छे व्लॉग में और अगले ट्रिप पे। और इसी के लिए सब्सक्राइब करें हरिशंकर व्लॉग।